तो hey guys, welcome back to another video of the unknown one for some unwanted horror experience। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में हम बताते कैसे इजुमी, केंजी एंड शिन एक लड़की से मिला था। तो डेथ सिटी का कहानी वही से दोबारा स्टार्ट होता है। तो ये लोग अब बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो, पहले बता दो तुम इंसान हो या कोई और। तो उस साइड से आंसर आता है, नहीं मैं अभी तक तो इंसान ही हूँ, पर कब तक पता नहीं। तो ये लोग उसके साथ थोड़ी बात करते करते थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ एंड उसको देख कर लग रहा था कि उसका एज लगभग 12 से 15 साल के आसपास होगा। तो उन लोगों ने उससे पूछा कि ये सब घटना कैसे स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली शायरी जब अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ कुछ गेम्स खेल रहे थे तब से इसी घटने का स्टार्ट हुआ है। उस गेम के दौरान शिजुके, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, उसका मौत हो जाता है। उसके बाद से ही इस खेल का सिलसिला शुरू हुआ है। उसके बाद शिजुके ने अपने और एक दोस्त हाना को मार दिया। उसके बाद से एक के बाद एक मौत इस शहर में होता ही रहता है। तो बाद में एक दिन, जिस दिन शिजुके मारा गया था, उस दिन शायरी उसके कब्रिस्तान पे उसको फ्लावर्स देने के लिए जब गया था, कुछ टाइम बाद वहाँ पर रहने के उसको फील होता है उसके पीठ पे किसी का हाथ है। सडनली जब वो घूमता है तो दिखता है उसके पीछे हाना खड़ी है एंड वो हंसने लगा है, पूछने लगा, तुम अभी भी जिंदा हो? आज भी सोचता हो शिजुके ने मुझे क्यों मारा तुम्हें छोड़कर। रीजन पूछने पर हाना और बताता है, तुम कभी शिजुके की अच्छे दोस्त नहीं थे, तुम उसके सामने कुछ और थी एंड पीछे कुछ और थी, तुम सिर्फ उसको अपने जरूरत के लिए यूज करते थे। तो जब ये सब एलिगेशन शायरी पर लगता है तब शायरी ये सब एलिगेशन को मना कर देता है एंड बोलने लगता है, नहीं मैं एंड शिजुके दिल से अच्छे दोस्त हुआ करते थे एंड मैं हमेशा शिजुके को अपने बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ एंड आज भी उसको मैं बेस्ट फ्रेंड ही मानता हूँ। तुमको क्या सिर्फ अपने दोस्त की ही परी है, क्या घर वालों की भी देखभाल करते हो? तो इतने में शायरी को एहसास हुआ कि उसके घर पे माता पिता के अलावा और कोई नहीं है। तो जल्दी से वहाँ से निकलकर अपने घर पे आए। घर के दरवाजा खुलते ही कुछ ऐसा दिखा जिसको देखकर मानो उसका खून शांत हो गया। उसका मम्मी पापा उसके सामने लेटे हुए थे, जैसे बहुत डीप नींद पे चली गई है, जहाँ से ये लोग अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो बेसिकली ये सब बात करते करते शाम से रात हो गया। तो इन लोगों का रात में रहने का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ था। तो शायरी बोलने लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग आज रात मेरे घर पे रह सकते हो। तो उसके मुताबिक ये लोग शायरी के घर पे रहने के लिए राजी हो गए एंड ये लोग थोड़ा अपने आप को महफूज समझने लगा था, क्योंकि इन लोगों को पता थी शायरी में कुछ ऐसा तो बात जरूर है जिसके वजह से हाना अभी तक शायरी को जिंदा रखा है। तो शायरी के घर पे आके ये लोग सो गए थे एंड शायरी भी अपने मम्मी पापा की रूम पर चले गए सोने के लिए। शायरी को शिजुके का सपना आने लगा। इसमें शिजुके उसको पूछने लगा कि तुम कैसे हो एंड हाना को रोकने के लिए कोई रास्ता तुम्हें अभी तक निकल पाए हो या नहीं। तो शायरी रोने लगता है एंड बोलने लगता है, नहीं पर जल्द ही मैं कुछ उपाय ढूंढ निकालूंगा। तो ये लोग अगले दिन सुबह सुबह ही निकल जाता है उस स्कूल के लिए जहाँ पर हाना, शायरी एंड शिजुके एक साथ पढ़ा करते थे। स्कूल में एंटर करते ही शायरी थोड़ा सा भावुक हो गया एंड इसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसको अपने आंखों के सामने सब कुछ पहले जैसा क्लियर दिख रहा है। तो वहाँ पर जो भी हो रहा था एंड शायरी जो भी बोल रहा था सब कुछ केंजी अपने फोन पे रिकॉर्ड कर रहा था एंड शीन सब कुछ पहले की तरह अपने नोटबुक पर नोट कर रहा था। शायरी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी वो उसी मोमेंट पर जी रहा था एंड उसको हाना भी अगले ही पल पे अपने आंखों के सामने दिख रहा था, पर कुछ अलग ही नजरिए से। उसको देखने के टाइम पर शायरी फील करता है उसके पीठ पे किसी का हाथ रखा हुआ है। तब शायरी जैसे ही घूमता है, इजुमी बोलने लगता है, मैं हूँ, तुम्हें बहुत टाइम से बुला रहा था पर तुमने कोई जवाब नहीं दिए, तो इसलिए ऐसे ही बुलाना पड़ा। तब यहाँ से जितना भी डिटेल्स ये लोग कलेक्ट किया एंड वहाँ से निकलने का डिसीजन लिया। पर जैसे ही कुछ कदम आगे गए तब शायरी को थोड़ा परेशानी होने लगा एंड पूछने लगा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो तब शीन ऐसे ही मजाक में जवाब देता है, हम मौत के बहुत नजदीक जा रहे हैं। तो केंजी बोलता है, नहीं हम हाना के घर जा रहे हैं। तो शायरी बहुत ज्यादा इस बात से डर जाता है एंड बोलने लगता है, नहीं हम वहाँ पर नहीं जा सकते, अगर हम वहाँ पर गए तो हाना और ज्यादा नाराज हो जाएंगे एंड वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो केंजी आंसर करता है, नहीं इतना सा रिस्क तो अब लेना ही होगा,
अभी एक लास्ट ऑप्शन है हना को रोकने का, कोई निकालने का। तो बहुत बात करने के बाद डिसाइड हुआ हना के घर जाने का। तो घर पे दरवाज़ा खुला हुआ था। ऐसे ही केंजी घर में एंटर कर जाता है एंड सब कुछ आसपास अच्छे से देखने के बाद ये लोग हाना के रूम पर जाता है, जहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हाना को कैसे रोका जाए इसका पता चल पाए। तो हाना के ड्रॉयर से एक डायरी मिलता है जिसको वो पढ़ के ये तो साफ पता चल गया था हाना अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे। उसके मम्मी पापा उसका ज़्यादा फिक्र नहीं करते थे। स्कूल में अगर हाना फास्ट नहीं आते थे तब भी उसको बहुत ज़्यादा डांटते थे एंड स्कूल में भी कोई उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता था। तो हाना अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता था एंड उसी से लगता है उसका मेंटल हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ा था। तो डायरी पढ़ते पढ़ते ये लोग डिसाइड किया ठीक है तो हाना के मम्मी पापा की भी रूम को सर्च किया जाए। तो केंजी ऐसे ही इंटरेस्ट लेके उसके मम्मी पापा के रूम पर एंटर करता है। दरवाज़ा खुला थी। जैसे ही एंटर करता है इन लोगों के आंखों के सामने कुछ ऐसा था जिसको देखकर ये लोग हैरान हो गए। घर के छत से 2 डेड बॉडीज लटक रहा था। तो शीन के बोलने से ये लोग वहां से जल्दी ही निकल जाते हैं। निकल के एक पहाड़ के सामने आकर रुक जाता है। इस पहाड़ के भी मानो एक अलग ही राज छुपा है। तो इसका कहानी डॉक्टर निशिमुरा की नोट्स पर मिलता है जिसमें लिखा था बहुत साल पहले कुछ नाविक जहाज से इस शहर पे आए थे बिजनेस के लिए। तो उनमें से ही एक कम उम्र की लड़की थी फुजियो। तो उसने अपने बहुत साल ज्यादा उम्र की एक आदमी से शादी करनी थी। तो शादी के 1 साल बाद ही उसका मौत हो जाता है। बहुत लोग उसके ऊपर एलिगेशन लगाता है उसने उसको संपत्ति के लिए मार दिया था। इतने सब इल्जाम उसके ऊपर आने के बाद भी नियम के अनुसार उसको सभी संपत्ति अपने हस्बैंड का मिल गया था। तो बाद में बहुत साल बाद उसने फिर से दोबारा शादी की एंड उसका भी कुछ टाइम बाद ही डेथ हो गया। तो फुजियो ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर बताया था कि उसका मौत किसी पहाड़ से कूद के सुसाइड करने से हुआ था। तो उसके बाद इस पहाड़ से कूदकर सुसाइड करने का सिलसिला जारी होता है। पर एक बात हैरान करने वाला था, जो भी यहाँ से सुसाइड करता है वो सिर्फ पुरुष हुआ करता है। तो ऐसा क्यों? इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला जो भी यहाँ से कूद के सुसाइड किया था सबका फुजियो के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर था। तो बाद में जब एक टीम फुजियो को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पे गया उतने में ही उसका घर जल के राख हो गया था। तो वहाँ से उन लोगों को कोई साबुत फुजियो के खिलाफ नहीं मिला था। तो फुजियो भी इसी पहाड़ के सामने खड़ा था मरने के ठीक पहले एंड उसने ये बताया था मेरे मरने के बाद कोई ऐसा आएगा जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था। अगर क्लाइमेक्स का पार्ट देखना है तो जरूर चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुमने थियोरी समझ ली तो तुम्हारा थियोरी जरूर अभी कमेंट कर देना। देख किसका थियोरी क्लाइमेक्स पर मिलता है। तो मिलता है अगले वीडियो पे।